बहुत अच्छे। राजू भैया, एक फिल्म आई, फिल्म का नाम नदिया के पार। हाँ और उसमें एक गाना बजा, बजा। तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, कजरीवा चैता अंगनवा माँ गूंजा। तो अब हमने जाना भगवा सरीखा, अब हमने जाना भगवा सरीखा, होते हैं कितने त्योहार भौजी। ए भौजी भौजी साची कहूँ तोरे आवन से हमरे, साची कहूँ तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी। ए भौजी, तो लक्ष्मी की मूरत ममता की सूरत, लक्ष्मी की मूरत ममता की सूरत, लाखों में एक हमार भौजी। हे भौजी। भैया तो अच्छे नहीं, लेकिन लाखों में एक हमार भौजी। कोई जोड़ नहीं है। हमारी भाभी का कोई जोड़ नहीं है। ना जोड़ ना जोड़ होने देंगे। लक्ष्मी की मूरत ममता की सूरत, लाखों में एक हमार भौजी। निवेदन कर रही हूँ, सुनिएगा। इस भौजी को मैंने कैसे लाने का प्रयास किया है। कन्हैया के परम मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला ने जिद की कि स्वामी आप रात दिन कहा करते हैं कि मेरे एक मित्र हैं कन्हैया, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, धनवान हैं, द्वारिकाधीश हैं। अरे मित्र का मतलब है अपने मित्र की मदद करें। वो तो इतने बड़े द्वारिकाधीश है, वो हम भूखे मर रहे हैं, हमारे घर में खाने को नहीं, बच्चे भूख से मरे जा रहे हैं। सुदामा ने कहा क्या चाहती हो सुशीला? क्या चाहती हो? सुशीला ने कहा मैं चाहती हूँ आप कन्हैया के यहाँ जाएं, थोड़ा खर्चा पानी मिल जाए तो हमारे बच्चे भी मरने से बच जाएंगे। सुदामा ने कहा अच्छा मैं जाना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम जिद कर रही हो तो मैं जाता हूँ। सुदामा जी ने कहा लेकिन मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्या लेके जाऊं? सुशीला पड़ोस से थोड़े से चावल की टूटन, जिसको कनकी कहते हैं, वो ले आई और एक कपड़े में बांध कर दे दिया, कहा यही ले जाओ। अब कन्हैया लेकर जा रहे हैं, रास्ते क्षमा करिए सुदामा लेकर जा रहे हैं, कन्हैया के द्वार पर पहुंचे और जब पहुंचे तो कन्हैया के द्वारपाल उन्हें भगाने लगे, क्योंकि उनकी हालत कैसी है के हाथ लकुटिया और जर्जर है जामा। हालत कैसी है? हाथ लकुटिया और जर्जर है जामा। द्वारपालों ने पूछा तुम कौन? तो आपन नाम बताइन सुदामा। द्वारपालों ने अंदर बताया कन्हैया से कि द्वारिकाधीश कोई एक मित्र आपका आया है सुदामा। कन्हैया दौड़े दौड़े नंगे पैर आए और करते क्या है के आए कन्हैया गले से लगाई, ले जाके उनका सिंहासन बिठाई, ले जाके उनका सिंहासन बिठाई, ले जाके उनका सिंहासन बिठाई। कन्हैया पैर धो रहे हैं और ऐसे नहीं धो रहे, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। और जब धोने लगे तो देखिए कन्हैया कह रहे हैं सुदामा से, लेखक महोदय ध्यान दें,
के लई जाके उनका सिंहासन बिठाई। कहने लगे क्या के भौजी का हाल हमका बताओ। सुदामा से कहा के भौजी का हाल हमका बताओ, पूछिन का हमका हमार भौजी। क्या हमारी भौजी ने हमको पूछा? पूछिन का हमका हमार भौजी। इतने बड़े महल में सुदामा वो चावल की पोटली छुपाने लगे। कन्हैया ने खींचा और कहा अच्छा अभी भी तुम्हारी चोरी की आदत नहीं जा रही है। और पोटली छीन कर कहा कि गठरी छुपाओ ना हमका दिखाओ, के गठरी छुपाओ ना हमका दिखाओ, कादई के पठैन हमार भौजी। आखिर हमारी भौजी ने हमारे लिए क्या भेजा है? क्या भेजा है? और आखिर छीन कर कन्हैया ने एक मुट्ठी खाई, एक लोक दान में दे दिया। दो मुट्ठी खाई, दो लोक दान में दे दिया। तीसरी खाने चले, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा स्वामी सब इन्हीं को दे दोगे तो कहीं हम इनके दरवाजे मांगने न चले जाएं, इसलिए बस। और आपको बताएं रास्ते में सुदामा जी को ये नहीं पता कि हमको दो लोक मिल गए। वो तो यही सोच रहे हैं कितना मतलबी यार है, कुछ दिया ही नहीं। और क्या कितना मतलबी, एक पेप्सी तक भी नहीं पिलाया। और क्या बहुत मतलबी यार है। गठरी छुपाओ ना हमका दिखाओ, गठरी छुपाओ ना हमका दिखाओ, कागई के भेजिन हमार बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए दुर्गा मैया की जय। एक चरण और पूर्ण हुआ मेरी तरफ से। आइए फिर से बहुत सुंदर से कार्यक्रम के साथ भैया हमारे राजू नगीला जी, धन्यवाद है, धन्यवाद। और एक पुरस्कार रह गया है 25वां मां भगवती जागरण महोत्सव। और इस समिति के भैया हमारे प्रचार मंत्री आदरणीय श्री अजीत शर्मा जी, अजीत भैया की ओर से 501 मुद्राओं का मूल्यवान पुरस्कार है। और मैं चाह रही हूँ कि जितने समिति के सदस्य हैं, हमारे प्रचार मंत्री, संचालक महोदय, अध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, इतनी अच्छी व्यवस्था के लिए मैं जनता से निवेदन कर रही हूँ, एक बार जोरदार तालियां समिति के लिए बजा दीजिए। और पूरी समिति को हृदय से नमन कर रही हूँ। बहुत अच्छा से अच्छा मंच, अच्छी से अच्छी व्यवस्था है आपकी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए राजू भाई। घर में जाओ, ठीक है? अगर बैठो मंच तो पूरा साथ में। हेलो 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 सुना आप लोगों ने? सुंदर सा सवाल, सुंदर सा जवाब।
हेलो हेलो सुना आप लोगों ने? सुना। सुंदर सा सवाल, सुंदर सा जवाब, और अंगना में तो बाहर आ ही गई है। बढ़िया सा जवाब आया है। क्या बात है? क्रांतिमाला जी, परिंदों के उड़ानों को अभी कुछ आम होने दो, अभी सूरज नहीं डूबा, अभी कुछ शाम होने दो। अरे परिंदों के उड़ानों को अभी कुछ आम होने दो, अभी सूरज नहीं डूबा, अभी कुछ शाम होने दो। मुझे सूरज नहीं डूबा, अभी कुछ शाम होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढती क्यों हो? क्या बात है? मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढती क्यों हो? मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम तो होने दो। जवाब क्रांतिमाला जी, हालांकि आप बहुत श्रेष्ठ कलाकार हैं, और क्या? लेकिन जवाब उतना ही निम्न स्तर का हो जाता है तो बड़ा कष्ट होता है। जवाब में जवाब की पंक्तियां जहां गड़बड़ होती हैं, तो जो आपके दो सहयोगी कलाकार हैं, चंगू और मंगू, अच्छे कलाकार हैं, चंगू मंगू नहीं, ये दोनों कलाकार नीचे से बोल देते हैं कि जवाब भारी पड़ गया, गाना कट गया। बताओ। ये साफ साफ संदेश देना चाहते हैं कि आपकी वही दो लाइनें हल्की हैं। इनको शर्म नहीं है। अब कहां तक आपकी कमियां गिनाएं? गीत में हमने कहा था कि बड़े भाग मानुष तन पावा, 84 लाख योनियां हैं, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसे मिलेगा। लेकिन कम से कम एक बार मानव जीवन मिल जाए, उन योनियों से आप पूछ नहीं सकती हैं जो कई वर्षों से मानव जीवन के लिए तरस रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि कम से कम मानव जीवन एक बार हो जाए। बाकी जो भी है भवनवा ना चाहिए, उनके खुद भवनवा नहीं है तो हमको भवनवा का देंगे। ले पता नहीं कैसा जवाब लिखना। बढ़िया है। गुरु ज्ञान बार बार और गुरु दक्षिणा एक बार। पंडित जी का दोबारा दक्षिणा न दे। बढ़िया है। हम पहली बार सुन रहे हैं कि गुरु दक्षिणा सिर्फ एक ही बार होती है। हालांकि मैं तो जानता हूं कि गुरु जब भी मिल जाए उसे गुरु दक्षिणा दी जाती है, ये उसके शिष्य का दायित्व है। और यही नहीं, हारे के बाद जो हारे का सहारा है यानी प्रभु का सहारा सिर्फ एक बार ले। हम तो जानते हैं कि प्रभु का सहारा हमको हर बार चाहिए, लेकिन इनको एक बार चाहिए बस। बढ़िया है जो भी है। थोड़ा सा लाइनों पे गौर किए, उसके बाद फिर जवाब दीजिए। बाकी जो भी है बढ़िया है। सवाल आया है, सुनिएगा। अरे तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, थोड़ा बजाओ बेटा, लेकिन अच्छा बजाओ। तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, गजरी जैसन अंगनवा मां गूंजा। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत,
मूरत लाखों में एक हमार भौजी। हमार भौजी साची कहे तोरे आवन से हमरे, साची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी। सवाल बड़ा सुंदर आया है। आपने कहा कि सुदामा जी पहुंच जाते हैं कन्हैया के पास, हाथ लकुटिया और जर्जर है जामा, आपन नाम बतावत सुदामा। सुदामा जी पहुंच गए, द्वारपालों ने रोका, लेकिन कन्हैया को जब ये बात पता चली कि मेरे बचपन के सखाए हैं, नंगे पांव दौड़े चले आए। उन्होंने सुदामा को गले लगाया, अपने नैनों के अश्रु से सुदामा के पैर धुले। लेकिन बढ़िया बात आई है, क्या क्या? भौजी के हाल का है जल्दी बताओ। क्या है? आपकी पंक्ति कह रही है, भौजी के हाल का है जल्दी बताओ, पूछन का हमका हमार भौजी। और देखा कि सुदामा को छुपा रहे हैं, तो नजर पड़ी कन्हैया की कि गठरी छुपाओ ना और हमका दिखाओ, कि कादई के पठन हमार भौजी। ये तो आपका सवाल था, कादई के पठन हमार भौजी। लेकिन अब उसके आगे की कहानी हमसे सुनिए। बताओ। जब भौजी के विषय में कन्हैया ने सुदामा से पूछा, तो सुदामा ने कहा कि हे मित्र, बैरू के आवे ना ऐसी गरीबी। क्या बात होते? क्या बात है? क्या बात है? अब देखिए सुदामा कह क्या रहे कि हे मित्र, तुम तो चले आए द्वारिका, लेकिन मैं बता रहा हूं, बैरू के आवे ना ऐसी गरीबी, क्यों करिगे किनारा सगेवा करीबी। बैरू के आगे न आवे गरीबी, करिगे किनारा सगेवा करीबी। और संध्या सवेरे यही रट लगावे, कौन? तुम्हारी भौजी। संध्या सवेरे यही रट लगावे, और कहें क्या? क्या? कि बचपन के साथी हैं हमका सुझावे। तो कन्हैया काहा करी हम तो औते रहे ना, काहा करी हम तो औते रहे ना, काहा करी हम तो औते रहे ना, मुला खेदी के पठन तोहार भौजी। बहुत धन्यवाद है। हम तो आने वाले नहीं थे, हम सोच रहे थे कि हमारा मित्र है, बहुत बड़ा आदमी है, मैं कैसे जाऊं। गरीबी ऐसी मैंने झेला है कन्हैया जी। एक लोग निकल रहे हैं धीरे धीरे। सुनिएगा, काहा करी हम तो औते रहे ना,
मुलाखे दी पठैन तोहार भौजी। तो कहा भौजी ने मेरे लिए कुछ कहा है? सुदामा ने कहा हमारे कन्हैया को जा करके देना। मैं तो खाली हाथ आ रहा था, लेकिन हमारे कन्हैया को जा करके देना, मांग लाई चाउर तुहार भौजी। क्या बात है, बहुत अच्छे। हमारे कन्हैया को अरे कहा करी हम तो औते रहना, मुलाखे दी पठैन तुहार भौजी। क्यों? हमारे कन्हैया को जा करके देना, हमारे कन्हैया को जा करके देना, मांग लाई चाउर तुहार